एक राज्य के तौर पर गुजरात में रंग ही रंग है और यहाँ के राजनीति जो है उसमें भी रंगों की कमी है नहीं। जब से नरेंद्र मोदी का नाम केंद्र की राजनीति में चर्चा में आया तब से ही, लेकिन यहाँ जब भी चुनाव होते हैं हर राजनीतिक पार्टी की नजर उस पर रहती है। सब इसका आकलन, इसका विश्लेषण करते हैं और कहा जा सकता है कि यहाँ चुनावों में जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं उसमें मोदी फैक्टर बहुत बड़ा होता है। तो क्या इस बार भी यह नाम इतना ही बड़ा एक फैक्टर है या गुजरात की जनता कुछ और बातें भी सोच रही है? गुजरात में कई दशकों से दो दलों के बीच लड़ाई थी, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन बहुत वर्षों के बाद गुजरात की लड़ाई में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है और उसका कारण है आम आदमी पार्टी। गुजरात की चुनावी राजनीति का एक सच सबके सामने है कि पाटीदारों के वोट अहम भूमिका निभाते हैं। हर दल के दांव में पाटीदार केंद्र में होते हैं। इस बार बीजेपी ने 45, कांग्रेस ने 42 और आम आदमी पार्टी ने 46 पाटीदार समाज के प्रत्याशी बनाए। चुनाव के तमाम मुद्दों के बीच पाटीदार खुद एक मुद्दा बने रहे। मैं जनता में खूब घूम रहा हूँ। पहली चीज तो राजेंद्र गौतम को मैंने सस्पेंड नहीं किया। राजेंद्र गौतम ने बीजेपी के षड्यंत्र के खिलाफ अपना त्यागपत्र दिया। नंबर 2, गोपाल इटालिया से अगर जनता इतनी त्रस्त होती, मेरे को कहीं तो कोई कहता है जी गोपाल इटालिया, मेरे तो अपने साथ रखता हूं, मेरी गाड़ी में बैठ के घूमते हैं गोपाल इटालिया, मेरे साथ स्टेज पे भाषण देते हैं, कहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। उनका जो भी वीडियो है, जनता को उस पर एतराज नहीं है। जनता को यार बिजली से चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। मेरा केवल इतना कहना है कि जैसे ईशुदान जी मुद्दों की राजनीति करते थे, आप भी गोपाल इटालिया को छोड़ के मुद्दों की पत्रकारिता करनी शुरू कीजिए। मुद्दों से जनता का समाधान होगा। गोपाल इटालिया इंपॉर्टेंट नहीं है, केजरीवाल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है, गुजरात इंपॉर्टेंट है। गुजरात की जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है गुजरात की जनता। अरे हूँ तो सेवक छू, हूँ तो सेवादार छू અને સેવક કે સેવાદારની એવી औकात होती है। अरे તમે મને નીચ પણ કહ્યો, નીચી જાતિનો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને મોતનો સોદાગરો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો, બધું કીધું ભાઈ, તમે બધું કીધું। હવે તમે औकात બતાવવા નીકળ્યા છો। અમારી કોઈ औकात નથી। મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો। बीते 20 साल में गुजरात में जाति और समुदाय का मतदान प्रतिशत कितना है और उसमें पाटीदार वोटों की क्या भूमिका रहती है, आइए वो आपको बताते हैं। साल 2002 में पाटीदार समाज का वोट प्रतिशत 78% रहा, साल 2007 में 66, साल 2012 में 73 और 2017 में 76% रहा, जो ये दर्शाता है कि पाटीदार समाज वोटिंग को लेकर बेहद जागरूक रहा है। इसी हिसाब से क्षत्रिय समाज का 2002 में वोट प्रतिशत 65, 2007 में 51, 2012 में 73 और 2017 में 74% रहा। पाटीदार वोटों की जो लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहती थी, उसमें अब सेंध लगाकर आम आदमी पार्टी चुनाव नतीजों की बदलने का दावा कर रही है। 2017 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी का दावा कमजोर था, वो लड़ाई में कहीं भी नहीं थी, लिहाजा हर सीट पर उसकी जमानत जब्त हुई थी। इस बार विश्लेषक ये सवाल उठा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का अगर असर बढ़ा तो क्या गुजरात की सियासी स्थिति बदल सकती है? 2017 के चुनावों में पाटीदार समाज की नाराजगी बीजेपी से दिख रही थी, जिसका मुख्य कारण हार्दिक पटेल के नेतृत्व में होने वाले पाटीदार आंदोलन थे। लेकिन इस बार उस लड़ाई के सबसे बड़े लड़ैया कहे जाने वाले हार्दिक पटेल खुद बीजेपी के नेता हैं। तो अब पाटीदार बीजेपी से कितने नाराज हैं भी या नहीं, इसका काफी असर सीटों पर पड़ेगा। जो जीत का विश्वास नरेंद्र भाई मोदी ने यहाँ की जमीनों पर रखा है, जो भरोसा लोगों में डाला है, वो भरोसा आने वाले 25 साल तक कैसा रहना चाहिए गुजरात, उस बात की विजय का ये चुनाव होगा। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में अभी तक के सभी प्रकार के चुनावी रिकॉर्ड तोड़ के सबसे जंगी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी। हद पे कितनी सीट्स आएगी बीजेपी की? 150 से।
यहाँ एक बात ऐसी जरूर है जो इन चुनावों को पिछले चुनावों से एक अलग लीग पर ले जाने की ओर बढ़ते दिख रही है। कांग्रेस के पाटीदार वोटों में अगर आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाई तो आम आदमी पार्टी को जो फायदा होगा वो होगा, लेकिन सीटों और वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी को ज्यादा फायदा हो सकता है। दूसरी बात, अगर कांग्रेस का वोट शेयर आम आदमी पार्टी की ओर खिसका तो कांग्रेस के लिए स्थिति पिछले चुनावों के मुकाबले अधिक सोचनीय हो सकती है। आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस पर भारी पड़ी तो केंद्रीय राजनीति में उसका मोदी बनाम केजरीवाल का दावा मजबूत हो सकता है। कांग्रेस का वोटर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। जैसे एक ऐड आता है ना, ढूंढते रह जाओगे, वैसे ढूंढने से भी कांग्रेस का वोटर कहीं नहीं मिल रहा। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। कांग्रेस पिछले चुनावों में अधिक आक्रामक थी, लेकिन इस बार कांग्रेस का प्रचार किसी भी दौर के गुजरात प्रचार के मुकाबले बहुत शांत है। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों पर ही विश्वास करके चुनावी रणनीति बनाई। इसका कितना असर पड़ेगा कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति पर, ये नतीजों में झलकेगा। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की वजह से काफी जगह पे कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ। जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी इनकम्बेंसी फीलिंग जो थी वो डाउनलोड होकर कांग्रेस के खेमे में गई कि अरे ये जिता सकता है तो मैं इसको वोट दूं, तो कांग्रेस का उसका इनडायरेक्टली एडवांटेज हुआ। बाकी मुझे ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपना स्ट्राइक रेट, जैसे जामनगर डिस्ट्रिक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से राघव जी पटेल लड़ रहे हैं, रीवाबा जाडेजा लड़ रही है, बगल में से ईसुदान गढ़वी लड़ रहे हैं। वहां कम्युनिटी में कॉम्प्रोमाइज हो गया है। एक जगह जहाँ चिमन सापरिया जो थे वो कड़वा पटेल कॉन्स्टिट्यूंसी वाले थे, उसके सामने भी कड़वा पटेल थे और आम आदमी पार्टी का खवा जो था वो चुनाव जीत सकता था, तो कड़वा पटेल कम्युनिटी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सिमिलरली मुडू बेहरा और विक्रम माडम वाली कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां से ईसुदान लड़ रहा था, तो आहिर कम्युनिटी ने कह दिया कि भाई मुलू भाई बेहरा जो है वो मिनिस्टर बनने की संभावना है, तो इसी आदमी को जिताओ जो मिनिस्टर बन सकता है और आहिर वोट डिवाइड ना हो ताकि उसका एडवांटेज ईसुदान ले जाए। इसलिए इस तरह से कम्युनिटी ने भी कॉम्प्रोमाइज करके अपने कैंडिडेट्स को जिताया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोटे तौर पे एंटी इनकम्बेंसी जो डाउनलोड होनी चाहिए थी वो आम आदमी पार्टी में या कांग्रेस में नहीं हुई, बल्कि त्रिकोणीय उसमें हुई, जिसका एडवांटेज बीजेपी को दिख रहा है। बीजेपी के लिए गुजरात का चुनाव उसी एक मोड़ की तरह है जो 2017 में उसे मिला था, यानी 2 साल बाद आम चुनावों की चुनौती। तब बीजेपी ने गुजरात जीतकर विजय रथ में उसे उपलब्धि की तरह जड़ लिया था। 2024 के चुनावों के मद्देनजर फिर गुजरात की बाजी उसके सामने है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गृह राज्य के चुनावी नतीजों का असर देश की राजनीति पर पड़ना निश्चित है, सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए।